जय हिंद ऑल डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द साइंस पार्क पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। परमाणु जो हम लोग उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो गाइज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जो परमाणु टॉपिक पढ़ा था उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जो परमाणु टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 8 एटम, क्या था क्या पढ़ना था वो समझिए। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, थोड़ा सा इसको रिकॉल करेंगे तो बहुत बेस्ट आपको बढ़िया से समझ में आएगा। क्वेश्चन है नाभिक का आकार निम्न कोटि का होता है। तो हमने थ्योरी पूरी पढ़ी है, अगर आपने थ्योरी को प्रॉपर पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव्स आप आसानी से लगा सकते हैं और यही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो पूछे जाते हैं वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो परमाणु का जो आकार है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अनुसार जो परमाणु का आकार है वो 10⁻15 मीटर से 10⁻14 मीटर की कोटि का होता है। ऑर्डर की बात करें तो अल्फा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितने गुना होता है, तो वो होता है 4th पार्ट में 4 गुना। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल कब प्रतिपादित किया, तो वो था 1911 में प्रपाउंडेड किया था रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, रदरफोर्ड के अनुसार उन्होंने बताया था कि ये केंद्रीकृत होते हैं। परमाणु की साइज जो होती है वो किस कोटि की होती है, तो वो होती है 10⁻10 मीटर की कोटि। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल न्यू मुख्य क्वांटम संख्या n से किस प्रकार संबंधित रहता है, वो होता है न्यू बराबर C/n। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम अवस्था n बराबर 4 अवस्था में उत्तेजित होता है। प्रेक्षित स्पेक्ट्रमिक रेखाओं की संख्या +2 होती है तो वो हो जाएगी 6। परमाणु होता है, चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि परमाणु के अंदर धनावेश भी पाए जाते हैं, ऋणावेश भी पाए जाते हैं। तो जितने धनावेश उतने को उतने ऋणावेश होते हैं, इसलिए ये जो होता है ये अनावेशित होता है, मतलब कोई चार्ज इस पर नहीं होता। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कक्षा की त्रिज्या बढ़ाने पर, अगर त्रिज्या बढ़ाएंगे तो उसकी ऊर्जा जो होती है गाइस वो क्या हो जाती है, घटती जाती है। नेक्स्ट है अल्फा कण के गाइगर मासडेन प्रयोग में प्रयुक्त अल्फा कण की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, तो वो ऊर्जा होती है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा खालिस्तान होती है। तो रदरफोर्ड ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जो टोटल ऊर्जा होती है वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव। हाइड्रोजन के दृश्य भाग में स्पेक्ट्रमी श्रेणी में सर्वप्रथम खालिस्तान ने देखा। तो स्पेक्ट्रमी श्रेणी को सर्वप्रथम बामर नाम के वैज्ञानिक ने देखा था, बामर ने देखा था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन कक्षाओं ही परिक्रमण करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम लोग क्वांटीकृत होना भी बोलते हैं। एक फर्मी या एक फेम्टोमीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर के बराबर, 10⁻15। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है, तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन है तो प्रथम उत्तेजित कक्ष में कितनी होगी, 1/4 होती है, ध्यान रखिएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परमाणु सत्यासत्य की बात करें, परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों सही है, क्योंकि जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक। एक परमाणु के केंद्रक में या केंद्रक के अंदर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन साथ साथ पाए जाते हैं, यह असत्य बात है, साथ साथ नहीं पाए जाते हैं। एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के कक्ष क्वांटीकृत होते हैं, बिल्कुल सही है, हमने अभी बताया h/2π के पूर्ण गुणज होते हैं, जिसे हम लोग क्वांटीकरण बोल देंगे, क्वांटाइज्ड होते हैं वो। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये भी सही है, सही जोड़ी, इंपॉर्टेंट जोड़ी है यहाँ पर। H समानुपाती अगर कोई किरण है, मतलब हीलियम की नाभिक है और उसके समानुपाती कोई किरण है, तो उस समय जो तरंगदैर्घ्य निकल कर आती है वो तरंगदैर्घ्य होती है 6.563 एंगस्ट्रॉम, या हम बोल सकते हैं 6563 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य। रिडबर्ग नियतांक, ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है। रिडबर्ग नियतांक का मान 1.097 × 10⁻7 पर मीटर होता है, प्रति मीटर, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। बोर क्वांटीकरण, अभी मैंने बताया क्वांटीकरण का संबंध h/2π से होता है। आवृत्ति जो होती है, तो आवृत्ति होती है गाइज, वो होती है C/λ।
ठीक है। आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग न्यू भी बोल सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था न्यू बराबर होता है c/n, लेकिन यहाँ तरंगदैर्घ्य है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात नहीं हो रही है, तरंगदैर्घ्य की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा c/λ। और तरंग की जो संख्या होती है वो होती है 1/λ। ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग सही जोड़ी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं उसकी भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली जो बोर त्रिज्या होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये h², यहाँ क्यूब नहीं होता, गलती से लिख दिया है, h²ε0/π/me का स्क्वायर होता है, ये पहला होता है। ये फॉर्मूले याद करना होगा। इसमें आपको ज़्यादातर कुछ याद हो ना हो, बोर त्रिज्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद करना है। जो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या होती है उसी को बोर त्रिज्या भी कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। E कितना होता है, तो E की बात करें तो E की वैल्यू होती है -me4 @ n²ε0² E का मान होता है कांस्टेंट वैल्यू। रिडबर्ग नियतांक का फॉर्मूला ये होता है me⁴, या आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूले भी की बात कर सकते हैं। फॉर्मूला ये होता है, सॉल्यूशन तो हमें पता है 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर होता है, लेकिन फॉर्मूला होता है me⁴ @ ε0² CH⁴ 3। चौथा है न्यू जो होता है इज स्क्वायर, ये भी ध्यान रखिएगा। ये थर्ड है, सॉरी। और कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो आप यहाँ ज़्यादा कुछ याद रखें ना रखें, ये 3 चीज़ें जरूर याद रखिएगा। ये ठीक है गाइस। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, लास्ट पोर्शन है ऑब्जेक्टिव सेशन का। नाभिक का साइज कितना होता है? जो नाभिक होता है वो 1 फर्मी मीटर के बराबर होता है, मतलब 10⁻15 मीटर के लगभग। परमाणु का साइज ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, 10⁻10 मीटर के लगभग, 10वां भाग होता है मीटर का। रिडबर्ग नियतांक का मान अभी मैंने बताया 1.097 × 10⁻7 प्रति मीटर होता है। अल्फा कण तथा हीलियम परमाणु में क्या अंतर है? तो अल्फा कण जो होते हैं वो द्विआयनित हीलियम परमाणु है। ठीक है, अल्फा कण ही द्विआयनित हीलियम परमाणु है, और हीलियम जो होता है वो परमाणु का नाभिक होता है। रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के किस महत्वपूर्ण भाग की खोज की गई? तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में परमाणु के मुख्य भाग, उसके केंद्र पर नाभिक की खोज की थी, जिसे हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं। किसी परमाणु में स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? तो जिस कक्षा से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु की स्थायी कक्षा कहते हैं। आंसर में हम लोग लिख सकते हैं, जिस कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन या परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, उसे ही क्या कहते हैं? जिस कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? स्थायी कक्षा कहा जाता है, स्टेबल ऑर्बिट कहा जाता है। बोर की त्रिज्या क्या है तथा इसके लिए व्यंजक? तो व्यंजक अभी हम लोगों ने पढ़ा था बोर की त्रिज्या के लिए, और डेफिनेशन में हम लोग बोर की त्रिज्या को क्या लिख सकते हैं? मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष की त्रिज्या को बोर त्रिज्या कहते हैं या बोर की त्रिज्या कहते हैं। और इसका जो व्यंजक होता है अभी मैंने आपको बताया है कि इसका व्यंजक कितना होता है। अभी हम लोगं ने पढ़ा h² ε0 π me²।
h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई me स्क्वायर। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, उसमें से रेखित स्पेक्ट्रम या रेखिल भी कहा जाता है इसे, या हम बोल सकते हैं लीनियर स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। परमाणु वर्णक्रम कैसा होता है? ये भी रेखित होता है, ठीक है, सिंगल लाइन ऑप्टेन होता है। हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम की काली रेखाएं किन क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है? तो ये जो होती है ये दृश्य क्षेत्र या अवरक्त क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र तथा अवरक्त क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। अवरक्त जिसे हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं और ये विजिबल रीजन कहलाता है, दृश्य क्षेत्र को विजिबल रीजन कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का नाभिक के परितः न्यूनतम संवेग कितना होता है? ये आपको पता है, हमने बताया h/2π का पूर्ण गुणज होता है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं h/2π, या न्यूमेरिकल वैल्यू में इसे लिखना चाहें तो 1.05 गुणा 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। कई बार ये न्यूमेरिकल पोर्शन भी पूछा जाता है, तो आप दोनों चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन परमाणु टॉपिक का, ठीक है। यहाँ से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव एमपी बोर्ड में जरूर बैठेंगे। थैंक यू सो मच।